नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का विषय फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट में लिथियम टैंटलेट के बारे में है। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology. The topic of electronics technology is about lithium tantalate in photonic integrated circuits. इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर को बढ़ाने से लेकर अधिक कॉम्पैक्ट और कुशल संचार प्रणालियों को सक्षम करने तक प्रमुख शोधकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति का अन्वेषण करें। Explore the advancements spearheaded by leading researchers, from enhancing electro-optical modulators to enabling more compact and efficient communication systems. फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट (PIC) एक ही चिप पर विभिन्न ऑप्टिकल उपकरणों और कार्यात्मकताओं को जोड़ते हैं, जो ऑप्टिकल संचार और कंप्यूटिंग सिस्टम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ में अपनी सीमाओं के बावजूद सिलिकॉन आधारित PIC ने वर्षों तक मौजूदा सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के साथ अपनी सामर्थ्य और अनुकूलता के कारण उद्योग का नेतृत्व किया। इन सीमाओं के बावजूद सिलिकॉन इंसुलेटर ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिप्स का सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण किया गया, जिससे समकालीन डेटा केंद्रों में कई ग्लास फाइबर के माध्यम से सूचना प्रवाह की सुविधा हुई। Photonic integrated circuits, PICs, combine various optical devices and functionalities on a single chip, significantly impacting optical communications and computing systems. For years, silicon-based PICs led the industry due to their affordability and compatibility with existing semiconductor manufacturing technologies, despite their limitations in electro-optical modulation bandwidth. Despite these limitations, silicon-on-insulator optical transceiver chips were successfully commercialized, facilitating information flow through numerous glass fibers in contemporary data centers. लिथियम नायोबेटॉन इंसुलेटर वेफर प्लेटफार्मों की शुरुआत इसके मजबूत पॉकल्स गुणांक के कारण फोटोनिक एकीकृत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर के विकास में प्रगति का प्रतीक है, जो उच्च गति ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उच्च लागत और जटिल उत्पादन आवश्यकताओं ने लिथियम नायोबेट के व्यापक अपनाने और वाणिज्यिक एकीकरण को प्रतिबंधित कर दिया है। लिथियम टैंटलेट, जो लिथियम नायोबेट से निकटता से संबंधित है, इन चुनौतियों का संभावित समाधान प्रस्तुत करता है। यह लिथियम नायोबेट के साथ समान इलेक्ट्रो ऑप्टिक गुणों को साझा करता है, लेकिन बेहतर स्केलेबिलिटी और लागत दक्षता प्रदान करता है, जिसे पहले से ही दूरसंचार उद्योग द्वारा 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर में नियोजित किया जा रहा है। The introduction of lithium niobate on insulator wafer platforms marks a progression in the development of photonic integrated electro-optical modulators, due to its robust Pockels coefficient, crucial for high-speed optical modulation. However, the high costs and complex production requirements have restricted the broader adoption and commercial integration of lithium niobate. Lithium tantalate, closely related to lithium niobate, presents potential solutions to these challenges. It shares similar electro-optic properties with lithium niobate, but offers better scalability and cost efficiency, already being employed in 5G radio frequency filters by the telecommunications industry. EPFL में प्रोफेसर टोबियास जे. किपेनबर्ग और शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोसिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर शिन ओ के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा लिथियम टैंटलेट पर आधारित एक नया PIC प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली PIC को अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सामग्री के अंतर्निहित लाभों का उपयोग करता है। A new PIC platform based on lithium tantalate has been developed by researchers led by Professor Tobias J. Kippenberg at EPFL and Professor XINO at the Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology. This platform utilizes the material's inherent benefits to make high-quality PICs more economically feasible. टीम ने सिलिकॉन इंसुलेटर उत्पादन लाइनों के साथ संगत एक वेफर बॉन्डिंग तकनीक तैयार की। उन्होंने गहरी पराबैंगनी फोटोलिथोग्राफी और सूक्ष्मकाशी तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके हीरे की तरह कार्बन और नक्काशीदार ऑप्टिकल वेवगाइड, मॉड्यूलेटर और अल्ट्राउच्च गुणवत्ता वाले कारक माइक्रोरेसोनेटर के साथ पतली फिल्म लिथियम टैंटलेट वेफर को कवर किया। शुरुआत में लिथियम नायोबेट के लिए विकसित किया गया और बाद में इसके लिए अनुकूलित किया गया। कठोर और अधिक निष्क्रिय लिथियम टैंटलेट। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप दूरसंचार तरंग दैर्ध्य पर केवल 5.6 डेसिबल मिलीवॉट्स dBm की ऑप्टिकल हानि दर के साथ कुशल लिथियम टैंटलेट PIC का निर्माण हुआ। इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक मजेंडर मॉड्यूलेटर भी शामिल है,
जो 40 गीगाहर्ट्ज की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बैंडविड्थ तक पहुंचने में सक्षम है और 1.9 वोल्टेज सेंटीमीटर वी सेमी के आधे तरंग वोल्टेज लंबाई उत्पाद की विशेषता रखता है। The team devised a wafer bonding technique compatible with silicon-on insulator production lines. They covered the thin film lithium tantalate wafer with diamond-like carbon and etched optical waveguides, modulators, and ultra-high quality factor microresonators using a combination of deep ultraviolet photolithography and dry etching techniques, initially developed for lithium niobate and later adapted for the tougher and more inert lithium tantalate. This approach resulted in the creation of efficient lithium tantalate PICs with an optical loss rate of just 5.6 decibel milliwatts dB/m at telecom wavelength. It also included an electro-optic Mach-Zehnder modulator, capable of reaching an electro-optical bandwidth of 40 GHz and featuring a half-wave voltage length product of 1.9 voltage centimeter VCM. अनुसंधान से इस प्लेटफॉर्म पर सॉलिटॉन माइक्रोकॉम्प्स भी प्राप्त हुए, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेशन क्षमताओं के साथ संयुक्त कई सुसंगत आवृत्तियां प्रदान करते हैं, जो समानांतर सुसंगत DAR और फोटोनिक कंप्यूटिंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। लिथियम टैंटलेट PIC में कम द्विभाजितता सभी दूरसंचार बैंडों में घने सर्किट कॉन्फ़िगरेशन और व्यापक परिचालन क्षमताओं की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल PIC के स्केलेबल, लागत प्रभावी विनिर्माण की सुविधा मिलती है। The research also yielded soliton microcombs on this platform, providing numerous coherent frequencies combined with electro-optic modulation capabilities, suitable for applications like parallel coherent LiDAR and photonic computing. The reduced birefringence in lithium tantalate PICs facilitates dense circuit configurations and broad operational capabilities across all telecommunication bands, leading to scalable, cost-effective manufacturing of advanced electro-optical PICs. क्या आपको यह वीडियो पसंद है? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronics technology 50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, like and press the bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write at the rate electronics technology 50. Jai Hind and Vande Matram.